कंस का वध हुआ है और भगवान ने अपने माता पिता को जेल से निकाला है। उसके बाद भगवान उद्धव के ज्ञान के अहंकार को दूर करने के लिए उद्धव को भेजते हैं वृंदावन। उद्धव से कहते हैं, भैया इन गोपियों के मोह को दूर करो जाकर के। जब उद्धव गए हैं वृंदावन तो मथुरा से जब चले ऊधों तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव ने जो है बड़ी विचित्र दशा गोपियों की देखी। एक गोपी यमुना किनारे अकेली बात कर रही है, कोई है ही नहीं। उद्धव देख रहा है ये किससे बात कर रही है, छुप करके। इतने में वहां नारद जी प्रकट होते हैं और वो कहती है, बाबा बाबा मैं आपको नमन करती हूं, मेरी प्रार्थना है। बोले का मैं बड़ी पर नहीं लगता और काम बिगड़ जाते हैं, और काम बिगड़ जाते हैं तो मुझे परिवार के लोग डांटते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। पर मैं क्या करूं, मेरा खुद ही मन नहीं लगता, मेरा दिमाग नहीं लगता, यही समाया रहता है, चित्त पर चढ़ा रहता है, मेरे हृदय में समाया रहता है। अब इतनी तो मैं हूं नहीं कि अभी परिवार छोड़ के उसका संसार का त्याग कर पाऊं। इतनी तो मैं बन नहीं पाई। और जहां मैं रह रही हूं वहां का भी काम बिगड़ रहा है। दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं। बाबा मेरे कुछ उपाय करो। उद्धव पागल हो गया कि जिसका ध्यान करने के लिए लोग कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में जाते हैं, वो इसके ध्यान में गोबर डालते हुए जबरदस्ती आ रहा है, दूध निकालते हुए, धार काटते हुए जबरदस्ती आ रहा है। कितनी धन्य है ये गोपी। अरे ऐसे तो मेरे मन में भी कभी भगवान जबरदस्ती नहीं आया, मुझे भी याद करना पड़ता है। और इसके धन्य है। उद्धव की भी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले मैं जिसे पागल समझ रहा था, गमारिन समझ रहा था, गोबर पानी करने वाली समझ रहा था, चौका बासन समझ करने वाली समझ रहा था, वो कोई साधारण उसने सोचा कि मैं इसको क्या ज्ञान दे पाऊंगा, जिसके हृदय में ज्ञान का सागर पहले ही बैठा है। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसके हृदय में बैठे हैं, मैं क्या करूं। कई ऐसे दृश्य उसने देखे। अंतिम में गोपियों का झुंड था, उसमें राधा रानी बैठी थी। वहां पे उद्धव गया और जब राधा रानी बैठी और वहां पे जब उद्धव गया तो उसने कोशिश की कि मैं जिस लक्ष्य के लिए आया हूं,
कम से कम उसे पूरा करूं। सुनती रही ये कहते रहे, सुनती रही ये कहते रहे। अंतिम में राधा रानी ने पूछा, उद्धव भैया एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले अद्वैत को। बोले अद्वैत में एक होता है कि दो? बोले एक ही होता है। बोले और सब? बोले मिथ्या। बोले तुम कैसे ज्ञानी हो, जब तुम्हारे लिए हम और ये संसार सब मिथ्या है, फिर काय को हमते मूड मार रहे हो? सोई उद्धव की बुद्धि के तारे खुल गए, पावन में गिर पड़े। बोले जी द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत ये सब जानती हैं, उसके बाद इतना प्रेम है? पांव में गिर करके बोला, हे राधा रानी, सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। साधनहीन दीन मेरा राधे, तुम करुणामयी कृपा अगाधे। काके द्वारे में जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। हे राधा रानी, मेरी बुद्धि का हरण कर लो। इस बुद्धि ने जो है ना बड़ा मुझे पागल बनाया। मैं तो पोथियों में लिखे पढ़े ज्ञान को ही ज्ञान समझ रहा था, जबकि उसका तो ज्ञान से दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्ण धार बिनु जिमे जल जानू। बोले मैं तो बड़ा, मेरा जीवन बेकार चला गया। अब मैं बुद्धिमान बनना नहीं चाहता, अब मैं पढ़ा लिखा रहना नहीं चाहता। मेरे ज्ञान को नष्ट करो, क्यों या ज्ञान ने मेरो सवरो सत्या नाश कर दो। अब मुझे प्रेम चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मैं तो यही धोखे में रहो किताबी ज्ञान की। में मुझ पे कृपा करो, मुझे भिक्षा दो भक्ति की, प्रेम की। राधा रानी ने उद्धव को जो है उसमें प्रेम प्रदान किया है कि उद्धव ले, ये प्रेम दे रही हूं। जब प्रेम मिला तो ज्ञान जो है थोड़ा जो बाकी था, बोला नहीं नहीं, मुझे ये थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसे बंद करो। एक हमारे व्रज के बड़े महान संत हुए जिनका नाम था रसिका पागल बाबा। रसिका पागल, वे एक पंक्ति गाया करते थे, बहुत प्यारी पंक्ति लगती मुझे। जैसे उद्धव कह रहा है ना कि मैं अभी तेरे प्यार का आधा ही पागल हुआ हूं, और मैं आधा नहीं, मैं पूरा पागल होना चाहता हूं, अधूरा नहीं। बोले मैं पूरा होना चाहता हूं। तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे, पूरा पागल बनाता क्यों
पता है इतना सुंदर लगता है पंडाल, खनक खनक की आवाज आती है और जैसे पंछी उड़ करके जा रहे हैं, रंग बिरंगे। इधर तो लहंगा लुगड़ो है ना, इधर तरह तरह के रंग बिरंगे, और फिर पंछी जैसे हाथ पंख फैलाता है ना, जैसे हाथ फैलते हैं। अच्छा, ये मुझे ही अच्छा लगता है ये सीन, का तुमको भी अच्छा लगता है? तुमको भी लगता है? आजा। और तुमको? ओ बैरिया, तुम मोते पीछे गाड़ी दे करोगी, हम तो बैरी कहते हो बाबा है? नीचे से आवाज आते हैं ना, तो दो तरह की आवाज आती है। इधर से आती है खन खन और इधर से आती है ढप ढप। अब क्यों आती है ये तो तुम ही जानो। इधर से खन खन की आवाज आती है तालियों की, और इधर से वैसी आती है ना, है? क्यों भैया तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी तरफ तो खन खन क्यों आती है? अच्छा है? पीछे वाले ऊपर हाथ। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार, आहा तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों जिनको मन नाचवे कह रहो नाच सकता। मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मन कम कम हेरो तो भाई कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं वो प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं
भटक रहा दर दर पर, हो सदियों से भटक रहा पर, हो सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, मुझे दर पर बुलाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। उद्धव कहता है कि किताबी ज्ञान में मेरा जीवन चला गया भगवान। हे किशोरी जी, हे राधे जी, अब तो मुझे भक्ति दे दो, अब मुझे प्रेम दे दो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणुभिक्षसः, यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणसः। उद्धव कहते हैं मैं इन गोपियों के व्रजस्त्री जो गोबर डालने वाली हैं, चौका वासन करने वाली हैं, सानी देने वाली हैं, ऐसी गोपियों की मैं बृहस्पति का शिष्य, चरणों की नहीं चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, उस रज को माथे से लगाता हूं। इतनी पवित्र आत्मा, इतनी पुण्यात्मा, इतनी धन्यात्मा, धर्मात्मा ये गोपियां। उद्धव ने लीलाएं भी सुन रखी थी भगवान की। एक गोपी ने तो अपना गोबर उठवायो जी, कह के तो माखन को लौना दूंगी है। और पता गोबर कैसो, चौमासी को, चौमासी को गोबर और छवरा में भर्यो हो, और जब ठाकुर जी ने उठवायो तो पूरे ऊपर ते टपक टपक गए, लेकिन फिर भी इतने खुश, इतने खुश। उद्धव की समझ में अब आया कि इन्होंने छाछ पे नचाया होगा तो कोई यूं ही, जिसे मैं समझ न पाया। इन्होंने कान पकड़ पकड़ के उसकी शिकायत करी होंगी तो कोई यूं ही। गलती स्वीकार करते हैं उद्धव कि मैं जान नहीं पाया, मुझे पता नहीं था। और कह रहे हैं कि मेरा किताबी ज्ञान मेरे को जो है इतने दिन काट गया, अब मुझे प्रेम दे दो, भक्ति दे दो। लेकिन एक बात बताऊं भैया, प्रेम और भक्ति भी ज्यादा सुकूनदायक मत समझ लेना। ऐसा होता है जो वस्तु जिसके पास नहीं होती लगता है ये ज्यादा अच्छी है। ये तो कह रहे हैं कि मैंने किताबी ज्ञान में जीवन बेकार चला गया, अब मुझे भक्ति दे दो। लेकिन मीरा कहती है, अरे भैया कोई या राम से या श्याम से
प्रेम मत करना, प्रीति मत करना। कोई संतों से, कोई गुरुओं से, कोई कथा से ज्यादा दिल मत लगाना। बोले क्यों? जो मैं ऐसो ही जानती कि प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करियो को, प्रेम न करियो को। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा 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 कह ले प्राणी मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई। ही प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम नहीं बिन प्रेम भाव के ये जीवन है आधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। प्रेम की पीड़ा राधा मीरा जाने या जाने वो राधा। उद्धव जी महाराज आए थे नेक देरे के लिए, 6 महीना है गए। जारेती में पड़े हैं, वहां यमुना जी में पड़े हैं, वहां पीड़नते नीचे पड़े हैं। अब जावे को मन ना है रो। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये वृंदावन क्या है? ये जो रीझवास में हमारे पीतम सिंह जी के जो बच्चे हैं, नाती हैं, बहुएं हैं, इन सबने मिल करके ये वृंदावन बसा दिया यहाँ 7 दिन के लिए। यहाँ अब कोई कितनो उद्धव आवे, आता तो बड़ा ज्ञान का अहम लेकर के है। चलो देख हमें, चलो देख हमें। आ तो जाता है धोखे में, लेकिन फिर यहां से जाना बड़ा मुश्किल होता है। यही तो वृंदावन है, यही तो गोकुल है, यही तो नंदगांव है। यहां आना सरल है, पर यहां से जाना बड़ा कठिन है। लेकिन ये भगवान की कृपा है। ये भगवान ने ये कृपा करी है कि वो वृंदावन तो वहीं रहता है, लेकिन ये वृंदावन कम से कम हम चाहें तो 7 दिन के लिए अपने गांव ले जा सकते हैं, और उसमें सब लोग उस वृंदावन का आनंद ले लेते हैं। इसमें जो उद्धव आते हैं ना, उन्हें जब समझ में आता है कि हमने तो बुद्धि में बिना बात अपनी जिंदगी खो दी, अपना जीवन खो दिया। जब विभीषण जी आए थे लात खा के राम के शिविर में, तो उनके संग में 2 गुप्तचर आए जिनका नाम था शुक और शारन।
वे माया से रूप बदल कर बंदर के वेश में रह रहे। आए थे राम की पोल लेने, आए थे गुप्तचर बन करके यहाँ की जो है गुप्तगूस को सुनने और समझने, खुफिया बन करके। लेकिन जब यहाँ का प्रेम देखा राम जी का, जब यहाँ का भाव देख, यहाँ का, चूंकि वे तो लंका के वहां तो मारो काटो लूटो खसूटो ये सब था, लेकिन यहाँ एक दूसरे के पे मर जाना, मिट जाना। और राम जी का प्रेम जब देखा, राम जी की मुस्कान, राम जी की बातें जब सब देखी, तो वे दोनों के दोनों, क्योंकि जो माया का रूप बनाया था ना, वह रूप बनाए वो भूल गए और असली रूप में आ गए। और जैसे ही असली रूप में आए, उसे बंदर ने मालूम पड़ी कि अरे राक्षस राक्षस राक्षस, तो सबने पकड़ के मारवे की कोशिश कर रहे। तब तक वे ने कही कि जो हमार हर नासा काना, तेह कौशला धीस के आना। राम जी की सौगंध है, जो काऊ ने हमारी नाक कानी काटी और हमारी कान काटे तो चो भैया अभी तो काऊ ने चाकू नहीं निकाले हो, तो पहले तो कहीं कहने लगे, चूंकि वे पहले तो जानते जो कोई भेजो जाता है नाक कान काट के भेजो जाता है, और हम आए गुप्तचर बन के हैं, और हम नाक कटा के कान कटा के रावण के पास गए, तो फिर हमारा का जीव और रह जागो। तो उन्हें पहले ही सौगंध कहा कि भैया राम जी की सौगंध है, जो हमार हर नासा काना, तही कौशला धी सके आना। पकड़ करके राम जी के पास ले गए। राम जी ने जब कहा, देखा दोनों को, तब देखा कि अच्छा अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, अति सप्रेम गा। राम जी ने देखा कि मेरे प्रेम में फंस गए, जा कारण जने रूप बनावा भूल गए हैं, तो ये तो मेरे प्रेम की जीत है। सुग्रीव छोड़ दो इनको, बंदरो छोड़ दो, ये आए थे भले ही रावण के बन के, पर ये राम के बन के जाएंगे। अब यहां से ये रावण के होके नहीं जाएंगे। इनको चिट्ठी दे दो और भेजो, अब ये हमारे हो गए। ऐसे ही इस वृंदावन में, इस राम दल में, इस कन्हैया के दल में, इन संतों के दल में, इस कथा के दल में लोग आते तो रावण के बन के हैं, संसार के बन के हैं, मोह के बन के हैं, है ना, अज्ञान के बन के हैं, माया के बन के आते हैं। जब आते हैं, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो राम के बन के जाते हैं, श्याम के बन के जाते हैं।